Congress claims to form government in Assam. Dr. Mongveer Rongpi, Secretary Assam Pradesh Congress Committee in charge, Dima Hasao claimed to form government in Assam with Grand Alliance 2021. The press meet was attended by Nirmal Langthasa President Dima Hasao District Congress Committee, Joysing Durum MSc Garampani. Dr. Rongpi was addressing a press meet held at Rajiv Bhavan, Haflong today, explaining the party preparedness for the coming election in 2021. ग्राउंड वर्क जो हमारा पार्टी का जो चल रहा है उसके लिए मैं आज आया हूँ और ग्राउंड वर्क देखने को मिला है कि कांग्रेस का बहुत अच्छा स्थिति है आज के टाइम पे और कांग्रेस का ग्रास रूट पे जो वर्कर है सब लोग बहुत बढ़िया तरीके से काम काज कर रहे हैं। इसके साथ यहाँ पे जो दिमा हसाओ ऑटोनोमस काउंसिल है, यहाँ के जो सीएम है देबोलाल गालोसा जी, उनके चर्चे काफ़ी सुनने को मिला है। मैं कार्बी आंगलों को बिलोंग करता हूँ, कार्बी आंगलों में भी उनके चर्चे काफ़ी सुनने को मिला है और उनका चर्चा असम और असम के बाहर भी अब सुनने को मिल रहा है कि कैसे मिस यूटिलाइजेशन और मिस अप्रोप्रिएट यूसेज ऑफ फंड्स है वो हम लोग को देखने को मिला है। यहाँ पे जो सिंडिकेट राज है वो देखने को मिला है। सिंडिकेट राज पत्थर का हो, कोयला का हो, बाली का हो, सब चीज़ का यहाँ पे हम लोग को देखने को मिला है और ये चीज़ हम लोग टाइम आने पे हम लोग सब चीज़ का खुलासा करेंगे। हम लोगों ने एक आज मीटिंग में जितने भी हमारे आज ब्लॉक के प्रेसिडेंट, मंडल के प्रेसिडेंट सब लोग आज शामिल थे। हम लोगों ने डिसाइड किया है कि जल्द ही विद इन ए वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम हम लोग जितना भी हमारा ग्रास रूट लेवल का ऑर्गेनाइजेशन वर्क है सब कुछ हम लोग ख़त्म करेंगे और जो 2021 का जो असेंबली चुनाव है उसके लिए हम लोगों का जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से अच्छा और हो रहा है। और हम लोग को देखने को मिला है कि जैसे कि हमारा स्टेट में भी एक जो जुटबंधन, जो ग्रैंड अलायंस का जो अनाउंसमेंट हुआ है, इसको लेके पब्लिक के पीछे बहुत एक अच्छा पॉजिटिव रेस्पॉन्स कांग्रेस पार्टी के लिए मिल रहा है। और दिमा हसाओ में भी जो एक एमएलए कॉन्स्टिट्यूंसी है, जो हाफलॉन्ग कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसके लिए भी मैं बहुत पॉजिटिव हूँ कि हमारा यहाँ पे रिजल्ट बहुत अच्छा रहेगा। और 2021 में जो अभी का जो सिलसिला चल रहा है उसको देखते हुए दिख रहा है कि 2021 में स्टेट में कांग्रेस प्लस एलाइज का ही सरकार गठन होने वाला है और उसका गठन होते ही हम लोग ऑन द ग्राउंड्स ऑफ करप्शन एंड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ मिस प्रोपोर्शनेट यूजेस और मिस यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स इधर दिमा हसाओ ऑटोनोमस काउंसिल का हम लोग ताला मार देंगे और 2021 के अंदर ही दिसंबर तक हम लोग फ्रेश इलेक्शंस हम लोग डिक्लेयर करेंगे और कांग्रेस का ही सरकार यहाँ दिमा हसाओ में भी 2021 में बैठेगा। और आप लोग सभी लोगों के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ कि सभी को मालूम होगा कि होम मिनिस्ट्री ने भी रिसेंटली एक सर्कुलर इशू किया है असम सरकार को, सर्बानंद सोनोवाल जी का सरकार को, हिमंता बिश्व शर्मा मंत्री जी को कि आप लोगों ने देबोलाल गालोसा जी को अभी तक सीएम पद पे क्यों रखा हुआ है। उनके अगेंस्ट चार्जशीट फाइल हो गया है, उनके अगेंस्ट सारा एविडेंस है, उसके बाद भी आप लोगों ने क्यों रखा है। यह बहुत आश्चर्य का बात है कि बीजेपी का एक तरफ नारा रहता है कि ज़ीरो टॉलरेंस टू करप्शन और एक तरफ एक ऐसा आदमी को आप लोगों ने बीजेपी सरकार ने यहाँ पे सीएम पद पे बिठा रखा है जिनके अगेंस्ट चार्जशीट चल रहा है फॉर मर्डर। तो ऐसे इंसान को हम लोग कभी भी सीएम पद पे हम लोग रहने नहीं देंगे और 2021 के बाद यहाँ पे एक चेंज हम लोगों को देखने को मिलेगा। थैंक यू। Nirmal Langthasa, President Dima Hasao District Congress Committee, also spoke on the occasion while expressing concern over the COVID-19 situation in the district. और अफसोस की बात मैं कहना चाहता हूं कि जो हाल ही में दो व्यक्ति, एक हो गया श्री बोल बहादुर थापा और एक हो गया थानल गरोसा, जो एज रिपोर्टेड इन द मीडिया मेडिकल जो कोविड की वजह से देहांत हुआ, उसकी बाद जो समस्या हुआ है
बहुत दुख की बात है कि आज के दिन में दिमाग में भी ऐसा हम लोग दिन देखना मिला है। 6 महीना हो गया ये कोविड की। प्रशासन, खासतौर की काउंसिल, DDMA और मेडिकल डिपार्टमेंट, आप लोग का सबको पता है, एज पर एज मेडिकल आप लोग मालूम है कि ऐसा माहौल आने वाला है। तो क्यों ना आप लोग इतना दिन से अवेयरनेस कैंपेन क्यों नहीं किया? आज ऐसा दुख की बात है कि हमारा यहाँ नहीं होके एक को अपना जो हम लोग को सदियों से यहाँ अपना परंपरा, एक कस्टमरी, एक कम्युनिटी का अपनी वहाँ पे उन लोगों को लास्ट राइड करने नहीं मिला। एक जन का बाहर में लंका उदाली में करना पड़ा और एक को ध्यूम जैसा नदी में। मैं बहुत अफसोस लगता, दुख लगता, खासतौर पर वो परिवार लोग को। तो मेरी तरफ से मैं कॉन्डोलेंस देता हूँ, बहुत दिल से मैं अफसोस की बात कहना चाहता हूँ कि ऐसा होना नहीं चाहिए। आज के दिन में इतनी इंफॉर्मेशन से, तो लास्ट 6 मंथ से ये हम लोग का डिपार्टमेंट्स, मेडिकल बोलो, DDMA बोलो और खासतौर की काउंसिल, क्यों ऐसा कम्युनिटी लेवल में अवेयरनेस नहीं लेती है? आई टोटली कंडेम ये एक्ट जो हुआ है, और कम्युनिटीज को अवेयरनेस करने का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट इज टोटली फेलियर ऑफ गवर्नमेंट कि आज के दिन में इतना ह्यूमिलेट होने जैसा हो गया एक फैमिली, 2 फैमिली परिवार। तो मैं टोटली आई हेल्प रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई हेल्प रिस्पॉन्सिबल द प्रेजेंट गवर्नमेंट एंड द होल एडमिनिस्ट्रेशन, जो DDMA के साथ जो भी जरूरत है उन लोग सबको दोषी ठहराता हूँ, क्योंकि आप लोग की वजह से ऐसा आज का दिन ऐसा देखना मिला। और एक सारा दिमाग सा ऐसा कम्युनिटी हम लोग को एक बाहर में हम लोग को इज्जत किया जैसे शर्मिला वाला चीज़ें हो गई। बहुत मैं दुख की बात बोलता हूँ, ऐसा होना नहीं चाहिए था। और दूसरी बात है जो आज मैं कहना चाहता हूँ कि बार बार हम लोग ने एक GPDB लेके बहुत आवाज़ उठाया, लेकिन कल परसों का जो गवर्नमेंट की जो नोटिफिकेशन देखा है और इन लोग GPDB 2 अक्टूबर 2020 से लेके आपको 31 जनवरी तक चालू रखेगा बोला प्रोग्राम, एंड डिमा हासाओ में बिगिनिंग फ्रॉम 11 दिसंबर अप टिल 19 दिसंबर। तो सबको बात पता है ना नहीं, GPDB क्या है, गांव पंचायत डेवलपमेंट, विच इज़ द मेन आर्टरी ऑफ पंचायती राज सिस्टम। लेकिन अफसोस की बात है आज तक लोग इसके अवेयर नहीं है। हम लोग बहुत अवेयरनेस प्रोग्राम भी कर रहा था इसको थ्रू मीडिया, थ्रू प्रोपेगेंडा, लेकिन इसके बावजूद भी आज देखना मिल रहा है कि ये दोबारा वायलेट हो रहा है, डिस्पाइट दी प्रोविजंस इन आर्टिकल 243M। उसमें एक वादा दिया है कि पंचायती राज सिस्टम हम लोग को 6 शेड्यूल एरियाज ये सब में लागू हो नहीं सकता वो। तो ये पंचायती राज सिस्टम तो पहले से ही था यहाँ हम लोग का ऑल ओवर इंडिया, लेकिन संविधान में ये भी सुविधा रखा हम लोग को और वादा भी दिया है कि आर्टिकल 243 जो पंचायती राज सिस्टम में एज पर आर्टिकल 243M ये 6 शेड्यूल में लागू नहीं होता। तो उसके बावजूद भी यहाँ पे हम लोग का प्रेजेंट गवर्नमेंट जो BJP की गवर्नमेंट है और यहाँ पे हम लोग का काउंसिल कैसा एक्सेप्ट किया। फंडिंग हो सकता है इन अदर पैटर्न्स, ये इसके लिए लेजिस्लेशन लाना ज़रूरी है, हम लोग को प्रोविजंस है, लेकिन उसके बगैर डायरेक्ट एक्सेप्टिंग GPDB इट्स इटसेल्फ वायलेशन ऑफ हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन विदाउट द अमेंडमेंट। अमेंडमेंट कहाँ होगा? पार्लियामेंट में होगा। विदाउट द अमेंडमेंट कैसे एक्सेप्ट किए? तो धीरे धीरे जो हमेशा हम लोग देखा है BJP के ST सेल उन लोग को BGY हम लोग का जो मीडिया में भी जो दे आर पुशिंग फॉर पंचायती राज सिस्टम एंड पंचायती पोल्स टू बी हेल्ड इन ऑटोनोमस काउंसिल, ये से साबित होता है कि हम लोग जो हमेशा कह रहा था कि BJP is always against the tribal interest, they want to change the system, one nation, one country, जो one rule, एक नियम, वो उन लोग को वो सारा चीज़ें जो मकसद है वे सारा पालन करने का उन लोग चाहता है।
एंड दैट्स वाई हम लोग को यहाँ पर जो लीडर्स लोग भी है जो फिलहाल बीजेपी में है, डिस्पाइट नोइंग द फैक्ट वो लोग एक्सेप्ट कर रहा है। तो सबमिसिव होके एंड सरेंडरिंग, तो ये तो बहुत शर्मिला वाला बात है एंड ऐसा हाईली कॉन्डेनेबल। एंड हम लोग तो हमेशा कांग्रेस एम्पावरमेंट की बात की है, लेकिन ये अभी बीजेपी के समय में देख रहा है डिसेंट्रलाइजेशन का पावर के बात नहीं, वो लोग सेंट्रलाइजेशन की बात कर रहे हैं। तो पंचायती राज सिस्टम इतना ही अच्छा है होने से, लेट्स टेक फॉर एग्जांपल हम लोग जो दिमासा कम्युनिटीज़ कछार में है और इसमें लोंका एरिया में, क्या उन लोग का पोजीशंस बेहतर है? हम लोग सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल लाइफ आर दे बेटर ऑफ देन अस? हम तो नहीं समझता है दे आर, वो लोग भी दे आर बेटर ऑफ अस। अगर इतने भी अच्छे है तो वो लोग क्यों हम लोग से ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हुआ? तो ये सारा सवाल हम लोग सरकार के ऊपर करना है, और ख़ासतौर पे हम लोग को जो हिमाचल के वासी हो, खासतौर पे इरिस्पेक्टिव ऑफ आप लोग ट्राइबल्स नॉन ट्राइबल्स, ये समझना है कि आज 6 शेड्यूल है बोल के यहाँ में जितना भी यहाँ का जितना भी कम्युनिटीज़ हो, नॉन ट्राइबल्स बोलो ट्राइबल्स बोलो, हम लोग एक अंडर एक स्पेशल प्रोविजंस के अंदर रहा है, इसके सुविधा सब भी मिल रहा है। लेकिन पंचायती राज आज अगर लागू हो जाता है, अभी स्लोली जो धीरे धीरे से स्मगलिंग जो कर रहा है, ये तो खासतौर पर हम लोग को कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशंस हो रहा है। ऑन सरेंडरिंग एंड सबमिसिंग ourselves to this system is totally, हम लोग को जो आगे के जो बुजुर्ग जो इस हम लोग को जो प्रोविजन रखा है, इन लोगों के ऊपर बहुत बड़ा एक अपमान हो रहा है। इन लोगों को फार एक तो विजन था बोल के आज हम लोग ऐसा प्रोविजन रखा है, उसके बावजूद आज हम लोग अपने को एजुकेटेड नया पीढ़ी का, न्यू जनरेशन्स का, अगर लोग खुद अपना जो प्रोविजंस जो रखा है कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है उसको अगर हम लोग ये सब खुद सरेंडर करता है, उनसे इससे शर्मिला बात कभी भी हो नहीं सकता। देयरफॉर हम लोग का जो लास्ट टाइम जो प्रेसिडेंट भी आया था, स्टेट की प्रेसिडेंट, वही बोला जो इसको वेकेट करेगा उनसे इलेक्शंस भी जितना ज़रूरी है। 2021 में हम लोग को सरकार आ रहा है, दैन अगर सरकार आता तो विल टोटली वेकेट दिस ऑर्डर। उसकी बाद जो हम लोग का जो 6 शेड्यूल के ऊपर जो भी प्रोविजंस है, अगर ये सब फंडिंग्स का कुछ भी चेंजेस लाना चाहे ज़रूरी है, लेजिस्लेशन अगर लेना ज़रूरी है, वो हम लोग ले आएगा फॉर द बोर्ड करबे लोग एंड हम लोग का जो दिमाग सब इन कंसल्टेशंस विद अदर ऑटोनोमस काउंसिल, ताकि उन लोगों के ऊपर में भी हम लोग का जो प्रोविजंस जो आएगा उन लोगों के ऊपर में शायद लागू भी नहीं होगा। सो दोस काइंड ऑफ इन कंसल्टेशंस विद ऑल द 6 शेड्यूल ऑटोनोमस काउंसिल्स जो है उन लोगों को मिल के हम लोग व्हाट विल बी द बेस्ट और स्पेशल प्रोविजन फॉर दिमाग। और हम लोग जो आसाम इज स्टिल नॉट अ ट्राइबल स्टेट, इसलिए हम लोग को ये 6 शेड्यूल को और भी प्रोविजंस बढ़ाना चाहिए, ज़रूरी है। ऐसा सारा चीज़ें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं विद इन द पार्टी लेवल। तो आने वाला समय में अगर 21 में हम लोग की सरकार जो पूरा उम्मीद है आसाम में, जो अभी परिस्थिति जो देख रहे हैं, हर दिन बीजेपी से छोड़ के कांग्रेस में आ रहे हैं, तो यही उम्मीद है हम लोग भी यहाँ पे हम लोग भी ज़ोरदार लगाएगा। इलेक्शन का तैयारी हो रहा है, तो यही उम्मीद से हम लोग आगे अगर सरकार अगर हम लोग को बनते हैं तो अच्छा एक हम लोग को गवर्नेंस देने के लिए पूरा मैं आश्वासन देता है हम लोग को दिमाग सवासी को। तो थैंक यू आज का मीडिया पर्सन जो आज आप लोग यहाँ में हम लोग को जो कॉन्फ्रेंस में आए हैं, और ये ज़रूरी आप लोग का ये हम लोग का जो बातें जो हम लोग रखा है चारों तरफ दिमाग चारों तरफ आप लेके जाओ। द मैसेज इज व्हाट बीजेपी इज डूइंग। उन लोगों को करप्शन केसेस तो हम लोग ज़रूर बताएगा इन टाइम, जब टाइम आएगा। हम लोग जो स्टेट की स्पोक्स पर्सन है, ही हैज ऑलरेडी मेंशन अबाउट दी 21 की बात क्या एक्शंस लिया जाएगा फॉर बोर्ड ऑटोनोमस काउंसिल ऑन करप्शन एंड मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स के बाद ये सारा चीज़ें आप लोग ज़रूर हाईलाइट कीजिए। थैंक यू।